नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश जोशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जैसे कि आप देख रहे हो, आज जो लगा हुआ है मेरे पीछे ये पोस्टर जो थंबनेल है, वो आपको बता रहा है कि CET 2026 कौन सा 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल की बात नहीं कर रहे हैं अपन, 12th लेवल की बात कर रहे हैं, है ना। जो अभी एग्जाम आने वाला है और जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में अभी जारी हुआ है। इंग्लिश की बात करेंगे अपन, और यहाँ बात करेंगे सिलेबस एनालिसिस की। उसका रीज़न है क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें सिलेबस में जो उनका पाठ्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव हुआ है, या तो उनके कुछ टॉपिक हट गए या कुछ जुड़ गए। तो आज अपन अंग्रेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई इसमें भी कुछ बदला है क्या, इसमें कुछ नया ऐड हुआ है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ये चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चे इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर मत करना, क्योंकि उन्होंने अपना जो जारी किया है नोटिफिकेशन वगैरह, तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। इग्नोर तो हमें कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो पहले एक बार मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूं, फिर अपन बात करेंगे। सिलेबस की हम बात करें तो देखो, सिलेबस जो इंग्लिश का है +2 वाला, 12th लेवल वाला, वो चेंज नहीं हुआ है। जो था पहले वही इस बार भी वही रखा है उन्होंने। पिछली बार आपको खूब पता है कि टेंस थे, तो टेंस इस बार भी रख दिए उन्होंने यूं के यूं, उनका क्रम भी चेंज नहीं किया है। सिलेबस की बात करते हो, इनका क्रम भी चेंज नहीं हुआ है। वॉइस रख दिए यूं के यूं, ठीक है। नरेशन पिछली बार भी था और इस बार भी रख दिया उन्होंने नरेशन। आर्टिकल्स हैं, डिटर्मिनर्स भी हैं, प्रीपोजिशंस भी हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपने वहां पर भी देखे होंगे, पिछली बार भी देखे होंगे यूं के यूं, और इस बार भी है। ट्रांसलेशन साधारण वाक्यों के, मिश्रित वाक्यों के नहीं है। कौन से हैं? केवल साधारण वाक्यों के दिए हुए हैं ना, ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस के दिए हुए हैं, और हिंदी से इंग्लिश में, और साथ में वाइस वर्सा और लिख दिया। अब कुछ बच्चे तो ये पूछते हैं सर वाइस वर्सा होता क्या है, क्या भला है ये। तो वाइस वर्सा जो है वो क्या होती है कि जो लिखा हुआ है इसके बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे हिंदी से इंग्लिश, है ना, तो इंग्लिश से हिंदी। तो यहां पर जैसे एक्टिव से पैसिव, तो ये तो हो गया। अब इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? पैसिव से एक्टिव। अब इसके साथ में और दे दिया आपको, क्योंकि आप जब जॉब लगने वाले हो इसके बाद में, जब आप रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड जो LDC है, मान लो कैसा सुनने में आ रहा है LDC की वैकेंसी आ जाए इसके बाद में दोबारा से, अभी एक का तो है एग्जाम है ही 5 को और 6 को, और बाद में भी तो इसके अलावा दोबारा कोई वैकेंसी आ जाए, ऐसा उम्मीद है। तो वहां जब तुम जॉब करोगे तो वहां ऑफिस में जॉब करोगे, तो ऑफिस में जब जॉब करोगे तो ऑफिस से संबंधित कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो उन वर्ड्स को डाला है इसमें, टेक्निकल टर्म्स भी कहते हैं अपन, ऑफिशियल टर्म्स भी कहते हैं, विद देयर हिंदी वर्जन। क्या करेगा? इंग्लिश देगा और हिंदी पूछेगा, और हिंदी देगा इंग्लिश पूछेगा। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी का जो आपका लैंग्वेज दिया हुआ है, सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, और इंग्लिश दिया हुआ है, दोनों ही विषयों में ये टॉपिक डाला हुआ है। एक में याद करोगे तो दोनों में काम में आ जाएगा। हिंदी में भी वही है और अंग्रेजी में भी वही है। इसके बाद पर्यायवाची है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, विलोम शब्द, वन वर्ड्स है ना, पैसेज दिया हुआ है, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ठीक है, लेटर लिखने का जो ज्ञान पूछा गया है। लेटर लिखवाएगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, तो लिखवाता नहीं है वो, आपसे नॉलेज पूछता है, और 4 ऑप्शन देकर। ठीक है, उसमें कौन कौन से लेटर दिए हैं आपको? एक तो दिया है ऑफिशियल लेटर, एक डेमी ऑफिशियल लेटर, और एक दिया है इनफॉर्मल। क्या दिया है? इनफॉर्मल लेटर दिया है। ठीक है, अब इनफॉर्मल लेटर जब दिया है इसमें, तो अब केवल ये दिए हैं। अब इनफॉर्मल लेटर जब हम दिया है इसमें, ये पिछली बार, हाँ इसमें थोड़ा सा ये चेंज हो सकता है कि जो पिछली बार जो यहाँ पे दिया गया था, वो सर्कुलर भी था, नोटिस भी था, टेंडर भी था, वो हटा दिए बस, और उनकी जगह एक क्या रख दिया? इनफॉर्मल लेटर, जो पर्सनल लेटर होता है अपना,
अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, ठीक है, या उनको लिखते हैं, तो ये केवल एक लेटर ये डाला गया है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें, केवल ये चीज चेंज की गई है इसमें, छोटा सा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब बात करें अपन ये सब ये चीजें कहाँ मिलेंगी, ये ये चीजें क्या जरूरी है क्या पढ़ना, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सब इंग्लिश नहीं पढ़े तो काम चल जाएगा, कि नहीं चलेगा। काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि पिछले से पिछली बार जब एग्जाम में जो सवाल आए थे वो 10 सवाल आए थे, 10 या 11, और जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें आए थे आपके कितने, 20 सवाल, 20 से 21 सवाल। ठीक है, तो यहाँ फिक्स तो है नहीं कि किस टॉपिक में से कितने सवाल आने हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो अब फिर क्या करें, तो उनको पढ़ना जरूरी है, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना जरूरी है। पढ़ना इसलिए जरूरी है, कोई पता नहीं है कि कहाँ से कितने सवाल पूछ ले जाएं, फिक्स नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर का पैटर्न आ रहा है वो आपको पता है खूब। और बात यह है कि जब इसके ऊपर डिपेंड जो एलडीसी की वैकेंसी आएंगी, तो यही सारी चीजें आप वापस से पढ़ोगे वहां पर, क्योंकि वहां पर है ये चीजें, तो यही चीजें सारी की सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी वहां पर। ठीक है ना, तो अब जब सारी चीजें पढ़ोगे आप वहां पर, तो उसमें इसमें कुछ 2-4 चीज और ऐड हो जाएंगी, 3-4 चीजें हैं जो ऐड हो जाएंगी, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस वो का वो है। ठीक है, पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछली बार तो चलो आपने तुक्के मार दिए थे, इस बार तुक्के नहीं है, तुक्के नहीं मार सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग किया और वहां पर अगर आपसे मान लो गलती हो गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सिलेबस देखो चेंज नहीं हुआ, एक केवल ये पॉइंट को छोड़ दो आप, ये पॉइंट ऐड हुआ है और कुछ नहीं, ये पॉइंट ऐड हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ इसमें। बाकी जो पूरी की पूरी चीजें हैं वो पुरानी की पुरानी दी हुई है। इनफॉर्मल लेटर का मतलब समझ गए होंगे ना, जब आप स्कूल में लिखते थे माय डियर फ्रेंड, माय डियर डियर फादर, है ना, तो ये सारी सारी चीजें ऐड हुई हैं इसमें, और कोई चीज नहीं, उल्टा उसमें कम किया गया है। जो सर्कुलर है, नोटिस है, टेंडर वगैरह ये थे, ठीक है ना, तो वो उनको हटाकर और ये चीज जोड़ी गई है इसमें। बाकी पिछली बार आपका ऑफिशियल लेटर भी था और डेमी ऑफिशियल लेटर भी था, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं हुआ चेंज, बाकी सारे के सारा कॉमन है। ठीक है, तो बेटा अब यही सारी चीजें, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन की तैयारी करोगे, कई सारे बच्चे ऐसे हैं आप में से जो ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएशन में भी यही सारी चीजें आएंगी, वहां पे एक आपको टॉपिक अलग से पढ़ना पड़ता है अभी तक, जहां से अनुमान है, क्योंकि अभी उन तक उनका सिलेबस आया नहीं है। उसका जो सिलेबस आएगा तो पता लगेगा कि अगर अगर उसी सिलेबस को हम लेके चले पुराने वाले को, तो उसमें केवल और केवल मुहावरे आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, बाकी सारी चीजें कॉमन है, बाकी सारी चीजें कैसी हैं, कॉमन। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये हाँ, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते इंग्लिश को, क्योंकि अगर मान लो सवाल आ जाते हैं ज्यादा तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यार 40% तो लाना है ही, अंग्रेजी को छोड़ दो। बेटा अगर मान लो और सब्जेक्ट और जो पेपर हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो भी कठिन आ गए तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए आपको कोई सा भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना, सारे सब्जेक्ट टच करने हैं, और आपके आगे ही काम में आने वाली है, ये तो है नहीं कि आगे काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो अंग्रेजी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, तो मिलते हैं अपने क्लास में यूट्यूब पे, वो एप्लीकेशन पे। चलिए, थैंक यू बेटा।